कहानी के शुरू में हम एक आदमी को देखते हैं जो एक गुफा में अपने डॉग के साथ था। वहाँ वो एक बड़े से संदूक में खजाना छुपाने आया था और साथ ही उसने उस जगह का नक्शा भी बनाया हुआ था ताकि बाद में भी वो यहाँ पर आ सके। जब वो यहाँ से जा रहा था तब सारी गुफा हिलने लगती है। ऐसा लग रहा था जैसे कोई जलजला गया हो। बाहर जाने का रास्ता बंद हो गया था और उस आदमी का डॉग तो दूसरी जगह चला गया था, पर वो उधर ही उस गुफा में फंस गया था। वो अपने डॉग को संदूक और यहाँ का नक्शा देकर कहता है, जाओ यहाँ से थोड़ी दूर एक बीच का घर है, उसको जाके ये सामान दे आना। और वो डॉग ऐसा ही करता है, पर वो बेचारा उधर ही फंस गया था। उस आदमी का डॉग बीच के घर तक पहुँच जाता है और उसको सारी चीज़ें दे देता है। इसके बाद कहानी में हम कुछ आगे का सीन देखते हैं, जहाँ पर एक आदमी जिसका नाम एमिट था, वो उस आदमी का परपोता था जो गुफा में दफन होकर मर गया था। वो बैठा अपने बच्चों को और उनके दोस्तों को ये कहानी सुना रहा था कि कैसे उसके दादा ने इस गांव में खजाना छुपा के रखा हुआ है। पर यहाँ पर हमें पता चलता है कि अमित के बेटे का जो दोस्त था, उसके अंकल से उसने कुछ पैसे लिए हुए थे। वो आदमी अब अमित से उधर ही पैसे लेने आ गया था और साथ ही बहुत सारा इंटरेस्ट भी मांग रहा था। वो आदमी अमित को नोटिस देता है कि 5 दिन के अंदर अंदर उसे उसके सारे पैसे लौटाने होंगे। अगर उसने ऐसा नहीं किया तो उसका घर और फार्म सख्त कर लिया जाएगा। वो आदमी ये सब कहकर चला जाता है। उसके जाने के बाद कुछ लोग अमित के दादा का कुछ सामान लेकर आते हैं जो मरते हुए अमित के नाम कर गए थे। उसको एक बड़ा सा बॉक्स दिया जाता है जिसको अमित देखकर बहुत खुश होता है। वो सोच रहा था शायद इसके अंदर बहुत सारे पैसे होंगे जो हमारे काम आएंगे और मैं अपना सारा कर्ज वापस कर दूंगा। जब वो उस बॉक्स को खोलता है तो उसमें एक डॉग था जिसको टिम्बर कह के बुलाया करते थे। वो उस डॉग को अपने बच्चों को देकर अपने दोस्त के साथ शहर की तरफ काम के सिलसिले में चला जाता है कि वो कुछ पैसों का बंदोबस्त कर सके, और अपनी बड़ी बेटी को ये जिम्मेदारी देता है कि तुमने सब बच्चों का ख्याल रखना है। अमित का बेटा उसकी दोस्त की बेटी के साथ उस बॉक्स को अंदर लेकर आता है। उन्हें उस बॉक्स के अंदर से अपने डैड के दादा की तस्वीर और एक नक्शा मिलता है जिसको उसके दादा ने गुफा में छुपाया था। अमित का बेटा बहुत खुश होता है और सोचता है कि ये खजाने वाली बात बिल्कुल सच है। अब वो उस खजाने को ढूंढने का फैसला करते हैं। तभी उसकी बड़ी बहन आती है और कहती है, मैं पार्टी में जा रही हूँ, तुम प्लीज घर पर रहना, घर से बाहर मत जाना। उसके जाने के बाद बच्चे अपनी जरूरत का कुछ सामान लेते हैं, साथ ही अपने डॉग्स को भी लेकर उस खजाने की तलाश में निकल जाते हैं। वो सबसे पहले उस गुफा में ही जाते हैं जो हमने कहानी की शुरुआत में देखी थी। उधर ही उनको जमीन पे कुछ नजर आता है। जब वो वहाँ से मिट्टी हटाते हैं तो उधर उन्हें एक बॉक्स मिलता है। अमित के बेटे के गले में जो चाबी थी वो उसको उसके डैड ने दी। उससे वो उस छोटे बॉक्स को खोलने की कोशिश करता है, पर उस चाबी से वो बॉक्स नहीं खुल रहा था। तभी उसके दादा के डैड का डॉग टिम्बर के गले में एक चाबी नजर आती है, इसलिए वो उस बॉक्स को खोलने की कोशिश करता है, जिससे वो बॉक्स खुल जाता है। इसको उसके अंदर से एक लोहे का टुकड़ा और आगे जाने का नक्शा मिलता है, जिसे देखकर दोनों बहुत खुश हो गए थे और आगे बढ़ने लगते हैं। मगर वो आदमी भी उनका पीछा कर रहा था जिसने अमित को उधार पैसे दिए थे, क्योंकि उस वक्त जब अमित के दादा उस खजाने को छुपाकर वापस आ रहे थे जो गुफा में जलजला आया था, वो असल में इसी आदमी के दादा ने ब्लास्ट करवाया था, क्योंकि उस वक्त वो भी इस खजाने की तलाश में थे। अमित के बेटे और उसके दोस्त ने भी इन्हें देख लिया था, इसलिए वो आदमी अपने कुछ साथियों को इनके पीछे लगा देता है। मगर वो तो यहाँ से भाग गए थे और नक्शे के मुताबिक आगे बढ़ रहे थे। आगे जाकर जब उनके डॉग उल्टा लेटते हैं तो उन्हें एक पहाड़ नजर आता है जिसको उल्टा लेट कर ही देखा जा सकता था, तो डॉग उनको भी देखने का कहते हैं। अमित का बेटा और उसकी दोस्त जब ये देखते हैं तो उन्हें भी वो पहाड़ नजर आ जाता है। जब ये थोड़ा सा आगे जाते हैं तो उन्हें आगे जाकर एक सोने का सिक्का मिलता है, जिसको देखकर दोनों बहुत खुश हो गए थे। ये दोनों सोचते हैं कि ये बिल्कुल सही रास्ते पर जा रहे हैं। थोड़ा और आगे जाकर उनको एक पत्थर नजर आता है जिस पर लिखा था, अगर आप ये खजाना लेना चाहते हो तो तुम्हें उसी तरफ जाना होगा जिस तरफ ये पहाड़ इशारा करता है। वहाँ जाकर तुम्हें बहुत सारा सोना और चांदी मिलेगा। अब ये दोनों और उनके डॉग्स पानी में तैरकर दूसरी तरफ जाने लगते हैं। वहाँ पहुंचकर ये दोनों बहुत ज्यादा थक गए थे। इनको थकावट के साथ साथ भूख भी लगी थी। वो दोनों सोचते क्यों ना मछलियाँ पकड़ के पका ले, क्योंकि अपने साथ के खाने पीने का कोई सामान नहीं लाए थे। उधर इनके डॉग्स लकड़ियाँ जमा कर रहे थे।
तभी उन्हें एक सुराग नजर आता है। उधर घर में एमिट की बड़ी बेटी वापस आ गई थी, जो अपने भाई को घर में नहीं देखती तो बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। घर में एमिट अपने दोस्त के साथ वापस आ गया था। वहाँ आकर जब ये बच्चों को पूछते हैं तो एमिट की बड़ी बेटी झूठ बोल देती है कि वो दोनों अपने दोस्त के घर गए हैं। इधर एमिट का बेटा अपने दोस्त के साथ जब खजाने की तलाश में था तो उन्हें जंगल में एक सुराग मिलता है, जिसमें उन्हें एक घंटी और कुछ पुरानी चीजें मिलती है, जिसमें घंटी पर कुछ लिखा हुआ था। एमिट के बेटे की दोस्त उसको पता चल चुका था, वे हमें आगे जाने का रास्ता बताएगी। उधर एक भेड़िया आ जाता है, जिसको देखकर सब डर गए थे। एमिट का बेटा उस भेड़िए पर अपना बैग फेंकता है, जिससे वो भाग गया था। दूसरी तरफ वो आदमी जो बच्चों का पीछा खजाना हासिल करने के लिए कर रहा था, उनके पास भी वो भेड़िया आ जाता है, जिससे सभी डर गए थे और जाकर अपनी गाड़ी में बैठ जाते हैं। उस आदमी के पास एक ऐसी डिवाइस थी जिससे इलेक्ट्रिक शॉक लगते थे। वो इलेक्ट्रिक शॉक वाली डिवाइस को भेड़िए पर इस्तेमाल करने वाला था, तभी गलती से वो चल जाती है और हड़बड़ाहट में बिजली के झटके इसी आदमी और इसके साथियों को लग जाते हैं। उधर एमिट को जब बच्चे नहीं मिलते तो वो परेशान होकर उन्हें ढूंढने निकल जाता है। उधर एमिट के बेटे के दोस्त के पास एक ट्रैकिंग डिवाइस थी, जिसकी मदद से एमिट बच्चों को ढूंढने निकल गया था। बच्चे आगे बढ़ते हुए उसी जादूगरनी के घर पे पहुंच गए थे, जिसको बहुत समय पहले एमिट के दादा के डॉग ने उस बॉक्स में कुछ सामान दिया था। वो जादूगरनी कोई आम जादूगरनियों की तरह नहीं थी, वो तो एक अच्छी जादूगरनी थी। जब वो बच्चों को ऐसे थका हुआ देखती है तो उन्हें वो अंदर आने का कहती है और एमिट के बेटे के दोस्त की चोट पर दवाई लगाती है और बताती है कि मैं यहाँ अपनी माँ के साथ रहती हूँ, जो अभी बाहर गई हुई है। एमिट का बेटा जब अपने बारे में बताता है तो जादूगरनी कहती है उसके डैड के दादा का नाम लेकर, क्या तुम जानते हो? वो कहता है हाँ, मेरे डैड के दादा थे। वो जादूगरनी उसको एक बॉक्स देती है जो बहुत साल पहले उसके डैड के दादा का डॉग यहाँ देकर गया था। वो बताती है कि मेरे खानदान के लोगों ने इसे संभाल के रखा था और अगर तुम उनके रिश्तेदार हो तो तुम इसे ले सकते हो। एमिट का बेटा उस बॉक्स को अपने गले में लटकी चाबी से खोल देता है, जिसमें से उसे एक छोटी कुल्हाड़ी और आगे का नक्शा मिलता है। बच्चे जब बाहर देखते हैं तो उधर वही आदमी आ गया था जो इनका पीछा कर रहा था। पर वो जादूगरनी अपने घर के खुफिया रास्ते से उन्हें बाहर जाने का रास्ता दिखाती है। तभी उसी जादूगरनी के दरवाजे पे वो आदमी भी आ गया था जो उन बच्चों का पीछा कर रहा था। वो जादूगरनी से पूछता है कि बच्चे कहाँ पर है, जिस पर वो झूठ बोलती है कि मैं नहीं जानती कि बच्चे कहाँ पर है। वो आदमी अपनी इलेक्ट्रिक शॉक देने वाली डिवाइस दिखाकर उसे डराता है, कहता है देखो अगर तुमने मुझे सच नहीं बताया तो तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। उधर बच्चे अपनी आखिरी मंजिल की तरफ पहुंच गए थे, पर वहाँ पर एक झरना था और आगे जाने का कोई रास्ता नहीं था। लेकिन अचानक ही उनके डॉग्स को जमीन पे कुछ निशान दिखाई देते हैं जो शोर कर कर उनको अपनी तरफ बुलाते हैं। वहाँ निशान में एक छोटे लोहे का टुकड़ा, घंटी और छोटी कुल्हाड़ी रखने के निशान बने हुए थे। जो चीजें इन्हें अब तक मिल चुकी थी उन चीजों को उधर लगाते ही पत्थरों के दरमियान एक रास्ता बन जाता है, जिसे देखकर वो बहुत खुश होते हैं। तभी वहाँ वो आदमी भी आ गया था जो उनका पीछा कर रहा था। वो कहता है शुक्रिया मेरे बच्चों खजाने को ढूंढने के लिए। जब वो उस गुफा के अंदर जाने वाला था तभी उस गुफा से बहुत सारे चमगादड़ बाहर आने लगते हैं, जिससे सबका ध्यान भटक गया था। इस बात का फायदा उठाकर मिट का बेटा उन सब चीजों को निकालकर अपनी दोस्त और डॉग्स के साथ अंदर चला जाता है, जिसके जाते ही रास्ता बंद हो गया था। वो अंदर आकर इधर उधर खजाना ढूंढने लगते हैं। ये वही गुफा थी जहाँ पर एमिट के दादा ने खजाना छुपाया था। ये सब ट्रॉली में सवार होकर आगे बढ़ने लगते हैं। बाहर वो आदमी जो खजाने का पीछा कर रहा था वो बॉम्ब को ब्लास्ट कर कर रास्ता खोल लेता है, पर बॉम्ब की फटने की आवाज एमिट भी सुनता है। वो भी उधर पहुंच चुका था। अंदर गुफा में एमिट के बेटों का वही संदूक मिल जाता है जो एमिट के दादा ने छुपाया था। वो जब उसे खोलते हैं तो उसमें सिर्फ हड्डियां थी। वो सोचते हैं इतनी मेहनत करने के बाद भी हमें सिर्फ ये पुरानी हड्डियां मिली, क्या फायदा हमारी इतनी मेहनत का। पर टिम्बर को उधर एक सोने की हड्डी मिलती है। जब वो थोड़ा सा आगे जाके देखते हैं तो वहाँ पर बहुत सारा सोना था। उनको अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था कि उन्होंने खजाने को ढूंढ लिया। लेकिन उधर वो आदमी जो खजाने की तलाश में था उधर आकर सबको पकड़ लेता है। उधर ही जादूगरनी का डॉग भी आ गया था जो उस आदमी पर हमला कर देता है। तभी सारे डॉग
उसके दूसरे साथियों पर भी हमला कर देते हैं। तभी एक आदमी का हाथ वहाँ पर लगे बॉम्ब पर गलती से पड़ जाता है, जिससे वो जलने लगते हैं। पूरी गुफा हिलने लगी थी। सब लोग जल्दी जल्दी बाहर आ जाते हैं। बाहर आते ही वो आदमी सबको कहता है कि ये खजाना मेरा है और इलेक्ट्रिक शॉक देने वाली डिवाइस से भी डराता है। तभी एमिट के बेटे के डॉग्स उस पे हमला कर देते हैं। तभी वो डिवाइस गलती से ऑन हो जाता है और उसके चलते ही उसके आदमी और उसको झटके लगने लगते हैं, जिस पर सब हंस रहे थे। लेकिन एमिट का बेटा अभी भी परेशान था क्योंकि उस खजाने तक जाने वाला रास्ता बंद हो चुका था। वो सोचता है 5 दिन बाद अब तो उसे घर खाली करना ही पड़ेगा। पर तभी उधर टिम्बर सोने की हड्डी लेकर आता है। अब उनको कहीं पर भी जाने की ज़रूरत नहीं थी। एमिट सोचता है कि इसको बेचकर तो उन्हें बहुत सारे पैसे मिल सकते हैं, जिससे उनका घर भी बच जाएगा। मूवी के एंड में दिखाया जाता है कि एमिट के बेटे को एक जानवर के कंकाल में से एक और खजाने का नक्शा मिलता है, जिसको देखकर ये बहुत खुश होते हैं और फैसला करते हैं इस खजाने को भी ये ढूंढेंगे। इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।